Hello students, question number 12 from GMAN 2022, 24 January, 24 June, shift 1. The question is the sum of absolute maximum and absolute minimum values of the function fx equal to ये गिवन है। तो हम इस फंक्शन को अगर देखें तो सम निकालना है मुझे और इस इंटरवल में निकालना है 0 से 1 में। तो इसको मैं अगर लिखूँ फैक्टराइज करके तो ये इसके दो फैक्टर्स आएंगे। एक तो आएगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय फिर आएगा x प्लस 2 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा। और अब बस ये मॉड हमको ओपन करना था बेसिकली। तो डैश की वैल्यू मैं निकालूंगा। डैश की वैल्यू के लिए मुझे दो इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ेगा इसको। एक तो होगा 1/0 से 1/2 और यहाँ पे पहले मैं 1/2 से लेके 1 वाला इंटरवल लिख दूँ। उसके बाद फिर मैं लिख दूँगा 0 से लेके 1/2 वाला। तो जो 0 से 1/2 आएगा उसमें नेगेटिव से ओपन होगा और यहाँ पर पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो पॉजिटिव से ओपन होगा तो सीधा सीधा यही आ जाएगा। अगर सीधा सीधा यही आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x एंड प्लस 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 3। तो पहले वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन 2 लिखा हुआ है ये। और साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 2x। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 2x और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4। कुछ इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। फिर 0 से 1/2 की बात करें अगर तो ये चीज़ नेगेटिव होगी और नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो जो भी आएगा वो इसका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आएगा माइनस टाइम्स 4x प्लस 3 और आएगा सेम कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4। तो सेम आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखिए तो हमें 0 से 1/2 सबसे पहले 0 से 1/2 की बात कर लेते हैं। तो फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 जो डैश है एफ डैश एक्स का वैल्यू अब देखो 0 से 1/2 में यहाँ पर हमें ये चीज़ ग्रेटर देन 0 मिल रही है, सॉरी लेस देन 0 मिल रही है। ये नेगेटिव आ जाएगा 0 यहाँ पर पुट करोगे तो ये, और ये जो भी होगा वो 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये लेस देन 0 आ रहा है इन द इंटरवल दिस। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसके बाद फिर अगर x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1 की बात करूँ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये क्योंकि पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है तो ये इसका ज़्यादा इतना कंट्रीब्यूशन होगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू डोमिनेट करेगी। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो पहले फंक्शन डिक्रीज़ हुआ है 0 से 1/2 तक और उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 1/2 पर फंक्शन का मिनिमा है। तो x इक्वल टू 1/2 में लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर कि x इक्वल टू 1/2 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो वो मिल रहा है हमें x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा। 0 क्योंकि पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 0 पर। तो क्योंकि 0 पर ये 0 हो जाएगा तो इस वजह से इसकी वैल्यू f ऑफ 0 पर एक्चुअली 2 मिल रही है। तो इससे हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे जो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू मिल रही है। तो हम दोनों की वैल्यूज़ निकाल रहे थे। x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे, मैं डायरेक्टली 1 इसमें पुट करूँगा तो जो आएगा, मतलब फाइनली हमें वैल्यू एक्चुअली निकालनी क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है इन दोनों का सम। x इक्वल टू 1 पर जो आ रही है और x इक्वल टू 1/2 पर जो आ रही है वो वैल्यू इसका। तो f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए मुझे क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा का एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम मुझे चाहिए। तो f ऑफ 1/2 अगर निकालें, अच्छा f ऑफ सबसे पहले मैं 1 की बात करूँ अगर f ऑफ 1/2 की अगर बात करें क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा f ऑफ 1/2 पे। और f ऑफ 1/2 पे बस आपको ये मिलेगा। और बल्कि इसको भी अगर प्रॉपर वे में लिखे तो साइन 2x/2 लिख देंगे। तो एफ ऑफ 1/2 अगर यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पर मुझे साइन 1 मिल जाएगा। और साइन 1/2 पर ये 1 हो जाएगा। तो हाँ 1/2 पर साइन 1/2 आ जाएगा ये। तो मैं और 1/2 जब यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग तो 1/2 पर इसका वैल्यू जब मैं वहाँ पर 1/2 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरी एंटायर चीज़ जो है 0 मिलेगी मुझे। तो 1/2 पर बस मुझे वैल्यू यहाँ पर मिलेगी जो कि आएगी साइन 1/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 1/2 हो जाएगी 1/2 पर वैल्यू। उसके बाद फिर मैं एफ ऑफ 1 निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ 1 के लिए मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर पुट करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 प्लस आ जाएगा यहाँ पर। डायरेक्टली मैं यहाँ पर अब पुट कर दूँ तो एक्चुअली यहाँ पर जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये साइन 2 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना साइन 2 या साइन
दोनों का ही लिख देते हैं यहाँ पर एक्चुअली, क्योंकि इसी में पुट कर देते हैं सीधा साइन वन वैल्यू, मतलब साइन वन कॉस वन आ जाएगा ये। और बस अब यहाँ से आप 3 तो सबसे आगे लिख देते हैं और प्लस इन दोनों से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1/2 बाहर ले लूँ अगर मैं, तो यहाँ पर बचेगा साइन वन और यहाँ पर बचेगा साइन वन कॉमन ही ले लेते, साइन 1/2 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से। साइन 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा +2 cos 1, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसको अपन मैच करें अगर हम, तो जो ऑप्शन थर्ड है, सॉरी सेकंड है, वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।